यस क्लास 5 बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में जो क्वेश्चंस है उसमें क्या गिवन है, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन किया था वही गिवन है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हमने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है मेरे को, ये देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें मैंने 562 को 684 से मल्टीप्लाई किया, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में 300 + 80 + 4 लिखा है ना बेटा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले 4 को किससे, 562 से। तो 562 में जब आपका क्या मल्टीप्लाई हुआ 4, तो आंसर क्या आया देखो, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 आ गया, 2 कैरी आया और 4 5 ज़ा 20 + 2 22, तो 2248। नेक्स्ट में हम जो टेंस प्लेस पे 8 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक ज़ीरो लगाते हैं, क्यों, क्योंकि टेंस के साथ एक ज़ीरो लगता है। और 8 2 ज़ा 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 8 6 ज़ा 48 + 149, 9 इधर आ गया और फिर 4 कैरी। अब 8 5 ज़ा 40 + 4 44। अब आगे देखिए नीचे फिर जो इसका 3 है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा, क्योंकि 100 प्लेस पे तो 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2 ज़ीरोज़, इसलिए सबसे पहले 2 ज़ीरोज़ लगाए और उसके बाद में मल्टीप्लाई किया। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी आया, 3 5 ज़ा 15 + 1 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये जो टोटल आया है यहाँ पर, इसको यहाँ पे प्लस कर दिया। क्या किया हमने, प्लस किया है ना। तो ये देखा आपने, और प्लस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 8 + 0 + 0 8। उसके बाद में नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या देखा, 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 1 + 2 3 है ना। और इस तरीके से प्लस करने के बाद में देखा मैंने 3 और 3 के बाद में 9 प्लस किया, 9 के साथ में क्या किया, 6 प्लस, है ना। इस तरीके से ये पूरा टोटल करने के बाद ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट सेकंड वन पे। सेकंड में मैंने क्या देखा, मेरे को क्या गिवन है, 715 मल्टीप्लाइड बाई 260। तो सेम मैंने 260 को एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट कर लिया। अब आपको पता है वंस प्लेस पे ज़ीरो है और ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है, तो आगे फर्स्ट लाइन में सब ज़ीरो है। सेकेंड लाइन में 6 जो है वो टेंस प्लेस पे, इसलिए टेंस प्लेस की लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद में मैंने 6 5 किया तो वो आया 30, इसलिए मैंने ज़ीरो लिखा, 1 कैरी। अब 6 1 ज़ा 6 है ना। अच्छा 6 5 ज़ा 30 था, 6 1 ज़ा 6 + 3 क्योंकि कैरी आया था 9 हो गया और 6 7 ज़ा 42। अब आप आ जाइए 100 प्लेस पर। 100 प्लेस की मैंने 2 ज़ीरो लगाए और उसके बाद में जो 2 गिवन है इस 2 को मल्टीप्लाइड किया किससे, 5 से। तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 9 ज़ा 0, 1 कैरी आ गया। अब 2 9 ज़ा कितना होता है, सॉरी ये 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, ऐसे ही 2 7 ज़ा 14। अब आपने देखा कि जो मेरा टोटल आया है यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पे आ गया आंसर। कैसा आया, इन सबको प्लस करने के बाद में आया। समझ में आया, 0 0 9 + 0 9। अच्छा 2 प्लस, आपने क्या देखा 2, तो 2 + 6 दिया हुआ है आपने, है ना। 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। अच्छा उसके बाद में 4 + 4 8 और ये 1, तो मेरा पूरा यहाँ पे 2 + 3 5 दिया हुआ है, तो आपका ये आ गया 1,85,900। 1,85,900। 2 + 3 5, 4 + 4 8 और ये 1, इस तरीके से ये प्लस हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप थर्ड पे। थर्ड में हमें क्या गिवन है बेटा, 436 मल्टीप्लाइड बाय 500। आपको पता है जब भी 10 100 1000 कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 20 30 40 400 500 900, तो उसके ज़ीरोज़ आप पहले भी लगा सकते हैं। तो आप इसको बहुत इजी मेथड से भी कर सकते थे। वो ये था कि आप इसके 2 ज़ीरोज़ लगा दीजिए पहले आंसर में, उसके बाद 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसा ही हमने किया है। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से होता है, पहले के ज़ीरोज़ आपने लिख दिए हैं और आपने 5 से सीधा मल्टीप्लाई किया। 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, है ना।
इसके अंदर 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 8 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आ गया आंसर। अच्छा, अब ऐसे ही अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ वन। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, आप क्या करिए, क्योंकि मैंने आपको 3 समझाए ना बेटा। अब आप 3 कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके, तो ये 2 आप ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर इनको क्या करिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। अभी चिटिंग मत कीजिए, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहीं पे पॉज कर दीजिए अपनी वीडियो को, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आप बिल्कुल देवनागरी स्क्रिप्ट में ही नंबर्स लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम सिंपल अपने नंबर्स लिखते हैं और उसके बाद में उसको नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया, उसको फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख लीजिए। ये भी एक मेथड है, ठीक है। उससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों आप करेंगे, बाद में आंसर्स चेक करेंगे इससे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मुझे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक पैकेट है, अ पैकेट कंटेन्स, अ पैकेट यानी 1 पैकेट कंटेन्स, यानी उसके अंदर कितना वो कंटेन कर सकता है, किया उसने 225 टॉफ़ीज़। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 1 पैकेट में 225 टॉफ़ीज़ गिवन है, ठीक है। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल बी देयर इन 45 सच पैकेट्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर 1 पैकेट में 225 टॉफ़ीज़ है तो बताइए 45 पैकेट्स में कितने होंगे। अब आप आंसर ऐसे मत देना मैम एक भी नहीं होगी क्योंकि हम सारी टॉफ़ीज़ खा जाएंगे, नहीं, ये मस्ती का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 1 पैकेट में 225 टॉफ़ीज़ हैं, तो 45 पैकेट्स में पता करना है। तो सिंपल, अगर मैंने कहा 1 बच्चे के पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, क्लास में टोटल मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, बताइए सबके पास 2 टॉफ़ीज़ है तो कितनी टॉफ़ीज़ हुई। तो आपको पता है जो 2 है वो कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, स्टूडेंट्स कितने 10, 1 के पास 2 यानी 2 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो 2 10 20। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि 1 पैकेट में 225 टॉफ़ीज़ है, नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इन 1 पैकेट इज़ इक्वल टू 225। उसके बाद में नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इन 45 पैकेट्स, तो सिंपल है कि 225 कितनी बार रिपीट होगा बेटे, 45 टाइम्स, इसलिए उसको 45 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको पता है। सबसे पहले हमने 45 को क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 225 से, कितना आया 1125। उसके बाद में 4 टेंस प्लेस पे, इसलिए सबसे पहले तो मैंने उसका 0 लगाया और फिर 4 को 4 5 20 0 2 कैरी, 4 2 8 8 प्लस 2 10 0 फिर से 1 कैरी, ठीक है। और 4 2 8 प्लस 1 9। जो नीचे गिवन था 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 9 10। तो 10,125 टॉफ़ीज़ हैं, किस में, 45 पैकेट्स में। क्लियर। तो अब टॉफ़ीज़ का नाम सुन के अब मम्मी से जिद नहीं करनी है टॉफ़ीज़ की, सिंपल अपने क्वेश्चंस करिए, सॉल्व करिए, अच्छी राइटिंग में करिए इसको। ओके, सो हियर वी फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज। सो बेटा डू दिस वर्क विद गुड हैंड राइटिंग इन योर मैथ्स नोटबुक। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आज मैंने आपको होमवर्क दी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो टेक केयर बेटा, बाय।